तहरीक इंसाफ की एक ही डिमांड कि इमरान खान को निकाला जाए, जुडिशल कमीशन वगैरह बना के, वो तो सारी चीज़ें ठीक हैं। इन दोनों डिमांड्स को आर्मी चीफ ने भी रिजेक्ट किया, क्योंकि जब आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात की गंडापुर और चेयरमैन गौहर ने और सियासी मुज़ाकरात करने चाहे तो आर्मी चीफ ने कहा जी ये तो आप हुकूमत से करें, हम तो सिक्योरिटी के मामला डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा रिजेक्ट किया आज गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट की मुज़ाकराती टीम के जो रूह रवां थे इरफान सिद्दीकी साहब, राना साहब, उन्होंने आकर रिजेक्ट कर दिया हुकूमत को। बैरिस्टर अकील साहब भी हमारे प्रोग्राम में रिजेक्ट कर रहे हैं हुकूमती तहरीक इंसाफ की डिमांड्स को। लेकिन बड़ी अहम बात जो मज़हर अब्बास साहब ने उठाई, मज़हर साहब आपको जवाब दिया वाडा साहब ने कि वो कैबिनेट में पहले दिन से लेकर जब इमरान खान साहब ने बंद लिफाफा पेश किया 190 मिलियन वाले मामले का, उनको पता है कि ये ओपन शट केस है, तो वो क्यों ना ये कहें कि ये इस केस का क्या फैसला आने वाला, प्रेडिक्ट क्यों ना करें? देखिए कामरान, होता ये है, ज़ाहिर है फैसल वाडा अपने राय में बिल्कुल आज़ाद हैं। होता ये है कि जब मामला कोर्ट में होता है ना, मुझे पता होता है, फ़र्ज़ करें किसी केस का, मैं डैनियल पर्ल केस का बता देता हूँ, जितनी कोर्ट रिपोर्टिंग की है, मुझे पता होता है कि कल क्या फ़ैसला आना है। लेकिन आप उस फैसले के बारे में ऐलान नहीं कर सकते जब तक फैसले का खुद ऐलान ना हो जाए। जब मैं ये कहूँ ना कि कल उसको सज़ा हो जाएगी, तो मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, इवन अदरवाइज भी, क्योंकि हमारे यहाँ अब उस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। सही है। तो आप कह नहीं सकते, आप दरअसल ये बात कह के उस जज की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कल सजा हो जाएगी। लेकिन तो सर आप उस जज को कंट्रोवर्शियल बना, क्रेडिबिलिटी यहाँ है किसकी? लेकिन मैं साहब एक बात जी 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 कर लें आप कंप्लीट जी। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, क्रेडिबिलिटी छोड़ दे। दूसरी, मैं जैसे अकील साहब ने, बैरिस्टर अकील साहब ने बात की, सवाल ये है कि जो आपने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, वही बात आप मुज़ाकराती टीम में जब मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त कहते थे कि जी आपकी ये मुतालबात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, बात ख़त्म हो जाती। ये जो चीज़ें होती हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्क्रीन पर खेला जा रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। अंदर बात हो रही थी ना, आप कह देते कि ये बातें एक्सेप्टेबल नहीं है, ख़त्म हो जाती बात, उधर से कोई काउंटर आर्गूमेंट आता। ठीक है, मुज़ाकरात इसी तरह होते हैं। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते कि एक तरफ मुश्तरका एलामिया जारी हो रहा है और दूसरी तरफ आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कर रहे हैं। ठीक। तो आप दरअसल इस पूरे मामले को नॉन सीरियस बना रहे हैं इस चीज़ को। और मेरे अपने ख्याल में ये कि चाहे जो भी हो उसमें, लेकिन इस तरीके से गवर्नमेंट अपने आप को भी डैमेज करी है। जहाँ तक पीटीआई का है, मैं तो पहले भी ये बात कह रहा था कि पीटीआई ने मैंडेट का मुतालबा नंबर 1 रख के पीटीआई ने 8 फरवरी का मुतालबा नंबर 1 ना रख के, मेरा ख्याल है पीटीआई ने उतनी ही बड़ी सियासी गलती ब्लंडर की है जितनी बड़ी सियासी गलती पीडीएम ने 2018 के वक्त में की थी। बिल्कुल ठीक, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि फैसल साहब, इमरान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे से अब आपकी यहाँ जेल में ज़्यादा देर मुलाकात ही नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास मैजिक बॉल है जो मुझे पहले ही बता देती है। वो मैजिक बॉल क्या आपके नज़दीक? और दूसरा मुझे बताइएगा कि इमरान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट है और उन्होंने बड़ा खुश वेलकम भी किया है आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात हुई है, केपी के सीएम वगैरह की। मैजिक बॉल क्या है इमरान के पास? फैसल साहब को मेरी बात आ रही है? पूछा कामरान शाह साहब। फैसल साहब आपसे पूछ रहा हूँ, छोड़ दें फोन जी को। सर। वो उनको इंतजार करवाएं जिनसे बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा 9 बजे के बाद रब्ता करें। मैजिक बॉल इमरान खान ने कहा है मेरे से आपकी यहाँ जेल में ज्यादा देर मुलाकातें नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास मैजिक बॉल है साफियों को। सर वो आपके F6 वाले घर का एड्रेस का पिन भेज रहा था। अच्छा, सुने, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। कामरान शाह साहब वाली बात देखें, मैजिक बॉल जो है, देखिए खान साहब नैरेटिव बनाने के एक्सपर्ट हैं, हमने भी उसी यूनिवर्सिटी से पास किया है। और वो कहते हैं आखिरी कार्ड मेरे पास है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, और मेरे पास एक मैजिक बॉल है कि लोग ढूंढते रहे वो मैजिक बॉल कौन है। तो नैरेटिव किंग तो वो थे और हैं, और हम भी उसी यूनिवर्सिटी से पास हुए तो हम भी उसका जवाब दे रहे थे। अब गवर्नमेंट उस यूनिवर्सिटी में कभी एडमिट ही नहीं हुई, उनका एडमिशन ही कभी नहीं हुआ, वो 90s की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए। तो ये मैजिक बॉल वैसी मैजिक बॉल है जैसे उन्होंने यू टर्न लिया था। मुझे क्विकली एक और बात बताएं फैसल साहब, आपने जब कैबिनेट के अंदर जब ये आया था 190 मिलियन वाला मामला, तो उसके बाद कभी आपने इमरान खान साहब से बात की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि जनाब ये पैसे जो हैं ये बिजनेस टाइकून के पैसे नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे, आप उनको उनकी मद में क्यों जमा करा रहे हैं? और उन्होंने क्या जवाब दिया अगर आपने बात की थी? देखिए, मैं उस रात को भी बनी गाला गया था और मैंने उनसे कहा था कि रिवर्स कर दें, ये आपको नैब का केस बनेगा और जेल होगी। उसका मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए थे।
मसला सारा ये है कि देखें, आपने 460 बिलियन जमा कराने थे, 460 अरब नहीं रुपए। सर, मुझे जवाब ये ना और दें, मुझे 100 पता है, मिसाल वो के भी तौर पता है पे- उन्होंने आगे क्या जवाब दिया, आपको ये बताएं। जब आप लोगों को डराया भी, नैब की गिरफ्तारी का बताया, आप जेल हो जाएगी आपको अगर आप फेवर दे रहे हैं बिजनेस टाइकून को, तो क्या कहा इमरान ने, क्या देखिए, कहा? जब आदमी जब पॉपुलर हो, पीर मुरीदी बता रही हो, ख्वाब आ रहे हो, और ताकत की कुर्सी पे बैठा हुआ हो, और लीडर हो, और पॉपुलर भी हो, तो वो आगे से आपको यही जवाब देते, ओहो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, ठीक है ये अच्छा। सब। तो नहीं, आपने ये भी नहीं पूछा उनसे कि आप इस बिजनेस ठीक है, टाइकून वो को ठीक फेवर आदमी- क्यों दे रहे हैं? ये तो रिश्वत के जिम्मन में आता है कि प्राइम मिनिस्टर रिश्वत ले रहा है। आपने ये सवाल किया इमरान से व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर? सर, हमने ये सवाल, हम पागल थे, हम 3 वजीरों ने जो उस दिन कैबिनेट में बात उठाई थी, हमें नहीं पता चल रहा था कौन बेनिफिट ले रहा है। उससे पहले उस आदमी की जो यहाँ से भागा हुआ है, वो बैग की तस्वीरें और वीडियोस आ रही थी, तो हमें एक ओपन एंड शट केस है। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं, और उस्ताद भी हमारे मोहतरम जो है मुस्कुरा बैठे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं अभी मदर साहब से कहता हूँ, मदर साहब खुदा ना खास्ता मैं अभी यहाँ गोली मार दूँ किसी को और वीडियो में कैप्चर हो जाए, मैं आपको मदर पे मैंने गोली चलाई, आप मुझे क्या जवाब देंगे? आप ये कह सकते हैं कि जज शायद छोड़ दे, वो मुतज़ादा हो जाएगा हिसाब किताब? नहीं ना बिल्कुल सर, ठीक है ये सर, आपका open and पॉइंट shut आ case गया। है, उस वक्त भी मुझे था, मुझे पहले एक भी था, आज भाई भी। और बदर साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बाद में आके पूछता हूँ गोली का क्या होगा। एक ब्रेक लेंगे जी। तो अब भी इम्कान है कि कल फैसला आ जाएगा। 10 से 14 साल की कैद की सज़ा बनती है, जिसमें से कोई फिगर भी दिया जा सकता है, और लग ये रहा है कि बुशरा बीबी को शायद कम सज़ा दी जाएगी, लेकिन वो इमरान साहब कभी भी चैलेंज कर सकते हैं हायर कोर्ट्स के अंदर। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।